जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उल्लाष्टक का आज चौथा दिन है और आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय के चौथे दिन की कथा। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के निरंतर सुन सकें। अब हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि हिरण्याकश्यपु के अत्याचारों से तीनों लोग त्राहिमाम पुकार रहे थे। अब अन्य कोई मार्ग ना दिखने पर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा में आपका पवित्र निवास है। हे परम पुरुषोत्तम परमात्मा, हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान, हमें इस स्थिति से बाहर निकालिए। अब देवताओं की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, हे देवगणों, भयभीत मत हो। तुम सदैव मेरी महिमाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए मेरे भक्त बनो और इस प्रकार सर्व प्रकार से तुम्हारा मंगल हो। मेरी यही कामना है। मैं हिरण्याकश्यपु की गतिविधियों से अनजान नहीं हूँ और मैं शीघ्र ही उस पर अंकुश लगाऊंगा। बस धैर्यपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करो जब कोई व्यक्ति अपने मन में देवताओं, वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धर्म सिद्धांतों तथा अंततः मेरे प्रति द्वेष भावना रखता है तो उसी क्षण उसका विनाश निश्चित है। हिरण्याकश्यपु का एक पुत्र होगा, प्रहलाद। वह अजात शत्रु तथा मेरा महान भक्त बनेगा। उस समय ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार ही मैं उसका व्रत कर दूंगा। अब इतना कहकर भगवान श्री हरि नारायण शांत हो गए और देवगण भी उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट आए। देवताओं को पूर्ण विश्वास था कि कुछ ही समय में हिरण्याकश्यपु मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब इस तरफ हिरण्याकश्यपु के 4 पुत्र में अत्यंत तेजस्वी और सुंदर प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में उस स्थान पर पहुंच गए थे जहां बड़े बड़े महाज्ञानी और महर्षियों के लिए भी पहुंचना अत्यंत मुश्किल कार्य है। असुर कुल में जन्म लेने के पश्चात भी प्रहलाद भगवान श्री हरि नारायण के महान भक्त थे और अब हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को राजनीति और कूटनीति के विषय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया, जहां पर उन्होंने शिक्षा तो प्राप्त की किंतु वे उससे कदापि सहमत नहीं थे, क्योंकि ऐसे विषय में तो एक को अपना मित्र और दूसरे को शत्रु माना जाता है। किंतु प्रहलाद मानते थे कि जब भगवान अपनी भक्ति में लीन किसी भक्त के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं तो वह भक्त स्वयं में तथा अपने मित्र एवं शत्रुओं में भेद बुद्धि नहीं रखता, अपितु वह तो सोचता है कि सृष्टि का प्रत्येक प्राणी भगवान का सनातन सेवक है और इसीलिए लोगों में क्यों किसी प्रकार का भेद देखा जाए। अब संपूर्ण प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर प्रहलाद अपने राजमहल वापस लौट आए और अपने पिता हिरण्याकश्यपु को देखते ही प्रहलाद ने तुरंत झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया और इतने दिनों पश्चात अपने पुत्र को देखकर हिरण्याकश्यपु का हृदय भी स्नेह से भर गया। अपने हाथों से प्रहलाद को उठाते हुए उसका हृदय स्नेह से ओतप्रोत हो रहा था। अपनी शक्तिशाली भुजाओं से उसका आलिंगन करके हिरण्याकश्यपु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्रेम पूर्वक उसके सिर को चूमने लगा। अत्यधिक प्रेम के कारण उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं से प्रहलाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी भीग गया। हिरण्याकश्यपु ने कहा, बेटा प्रहलाद, इतने लंबे समय से तुम अपने शिक्षकों से शिक्षा ले रहे हो, जरा बताओ तो सही कि उनकी कौन सी शिक्षा तुम्हें सबसे अच्छी लगी है। तब प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान विष्णु के दिव्य नाम, उनके रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन एवं स्मरण करना, उनके चरण कमल की सेवा करना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनकी स्तुति करना, उनके सेवक बनना, उन्हें अपना प्रिय सखा मानना तथा अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना। भक्ति की यह 9 विधियाँ इस संसार में प्राप्त समस्त प्रकार की शिक्षाओं का सार है। जो भी व्यक्ति इनके पालन में अपना जीवन समर्पित करता है, निश्चित ही वह सबसे बड़ा विद्वान और एवं समस्त विद्याओं के जानकार है। अब अपने पुत्र के मुख से यह सुनते ही हिरण्याकश्यपु तो क्रोध से तमतमा उठा। उसके होठ कांपने लगे और वह अपने सामने खड़े षंड को डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे शत्रु का पक्ष ले लिया। मेरे पुत्र को तुम यह सब क्या अनर्थ पड़ा रहे हो। पापी लोगों के शरीर में समय के साथ अनेक रोग ऊपर उठने लगते हैं। उसी प्रकार ढोंगी मित्र और सहयोगी के कपटी व्यवहार के कारण उनका सच्चा स्वभाव छिपता नहीं, एक न एक दिन वह प्रकट हो ही जाता है।
अब यह सुनकर षण ने कहा, महाराज, आपके पुत्र प्रहलाद ने जो कुछ भी आपको सुनाया है वह हमने इसे नहीं सिखाया। भगवान विष्णु के प्रति इसके हृदय में सहज ही आकर्षण है। कृपा अपना क्रोध त्याग दीजिए और अकारण हमारे ऊपर दोषारोपण ना कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण का अपमान आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। तब हिरण्याकश्यप प्रहलाद की ओर देखते हुए कहने लगा, अरे दुष्ट, हमारे वंश में तू इतना नीच कहाँ से पैदा हो गया? यदि तूने यह सब बातें अपने शिक्षकों से नहीं सीखी तो बता फिर किसने सिखाया है तुम्हें यह सब? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, जिन लोगों की इंद्रियां उनके वश में नहीं है वे संसारिक भोग विलास जीवन से अत्यधिक आसक्त होने के कारण स्वयं नर्क जाने के अपने मार्ग का निर्माण करते हैं। उनके मन में न तो दूसरों के उपदेश द्वारा और न ही स्वयं के प्रयासों अथवा इन दोनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समझने की इच्छा जागृत हो सकती है। जिनकी चेतना भौतिक लोगों में फंसी हुई है वह कभी भी नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करना तथा जीवन के अंत में वैकुंठ प्राप्त करना है। जिस प्रकार अंधे नेता का अनुगमन करने वाले अंधे लोग उसके साथ ही गड्ढे में गिर जाते हैं, उसी प्रकार जब भौतिक भोगों से आसक्त एक व्यक्ति अन्य भोगी का अनुगमन करता है तो वह सांसारिक कर्म श्रृंखला से बंध जाता है और जन्म जन्मांतर दुखों को भोगता है। ऐसे लोग जब तक अपने शरीर को शुद्ध वैष्णव की चरण धूल से सुशोभित नहीं करते तब तक वे भगवान श्री हरि के चरण कमलों के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकते और भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करके तथा उनकी भक्ति में संलग्न होकर ही व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। अब प्रहलाद का एक एक शब्द हिरण्याकश्यप के क्रोध में तूफान ला रहा था। अब इस प्रकार प्रचंड अग्नि के समान क्रोधित होकर उसने अपने पुत्र को उठाया और भूमि पर जोर से पटक दिया। उसकी आंखें पिघले हुए तांबे के समान लाल हो गई और जोर से चिल्लाते हुए उसने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि इस लड़के को तुरंत मेरी आंखों के सामने से ले जाओ और जितना शीघ्र संभव हो मौत के घाट उतार दो। यही प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने अपने स्वजनों के हित को छोड़कर हमारे शत्रु विष्णु की दासता स्वीकार की है। 5 वर्ष की अल्प अवस्था में इसने अपने माता पिता के प्रेम को ठुकरा दिया, इसीलिए अब इस पर विश्वास करना मूर्खता होगी। और इस बात का भी क्या भरोसा कि यह विष्णु के साथ भी विश्वासघात नहीं करेगा। यद्यपि औषधि मनुष्य जाति में जन्म न लेकर वनस्पति जाति में जन्म लेती है, क्योंकि मनुष्य के लिए लाभकारी होने का कारण है, इसीलिए उसे संभाल कर रखा जाता है। इस प्रकार चाहे कोई व्यक्ति हमारे परिवार का न भी हो, परंतु यदि वह हमारे प्रति अनुकूल है तो उसका संरक्षण पुत्र के रूप में किया जाना चाहिए। और दूसरी ओर यदि शरीर का कोई अंग बुरी तरह रोगग्रस्त हो जाता है तो शेष शरीर की रक्षा करने के लिए उस अंग को कटवाना ही बुद्धिमानी माना जाता है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति का अपना पुत्र उसका विरोधी बन जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। योग साधना में प्रगति करने वाले योगी के लिए उसका अनियंत्रित मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसी प्रकार आज प्रहलाद मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, क्योंकि मैं उसे अपने वश में नहीं कर पा रहा हूँ। किसी भी प्रकार से उसका वध करना अति आवश्यक है। अब अपने राजा का आदेश पाते ही राक्षस सेवक तो प्रहलाद को मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठाने लगे और ऊंचे स्वर में काट डालो, इसे भेद डालो, इस प्रकार चिल्लाते हुए अपने भाले और त्रिशूल उसके सुकोमल देह में मारने लगे। परंतु प्रहलाद जरा भी विचलित नहीं हुआ और वहीं पर शांत बैठकर अपने अंतःकरण में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करने लगा। उन असुरों के अस्त्र शस्त्र के प्रहार का प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह निष्फल रहे। और जब हिरण्याकश्यप ने यह समाचार सुने तो वह भयभीत हो उठा और अपने पुत्र को मारने की योजनाएं बनाने लगा। उसने प्रहलाद को विशालकाय पागल हाथियों के पैरों के नीचे फेंककर उसे मारने का प्रयास किया, भयंकर विषैले सर्पों के गड्ढों में फेंक दिया, अत्यंत ऊंची पहाड़ियों की चोटी से धक्का दिया, उसे विष दिया, भूखा प्यासा रखा, समुद्र में डुबाने, बर्फ में जमाने और भारी चट्टानों के नीचे फिसलवाने का प्रयास भी किया। परंतु इतना सब करने के पश्चात भी हिरण्याकश्यप के सब प्रयास निष्फल रहे। उसने अपने निष्पाप पुत्र पर जादू टोना भी करवाया, परंतु इतना कुछ करने के बाद भी वह इस छोटे बालक का बाल भी बांका नहीं कर सका।
अब हिरण्यकश्यपु की चिंता बढ़ने लगी थी। उसने विचार किया, प्रहलाद को दंडित तथा मारने के इतने प्रयास के बाद भी मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया हूँ। इसके अंदर कोई तो विशेष शक्ति है जिसके बल पर यह सुरक्षित तथा निर्भय रहा है। यह कुत्ते की उस पूंछ के समान है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। परंतु मैं अब क्या करूं? यह जीवन भर मेरे इन अत्याचारों को याद रखेगा। यह कभी नहीं भूलेगा कि मैंने उसके सामने विष्णु की निंदा की है। लगता है कि यह बालक अमर है और इसके पास असीमित शक्तियाँ हैं। जरा देखो तो सही, इसे मेरे दंड का बिल्कुल भी भय नहीं है। प्रहलाद की प्रति शत्रुता रखने के कारण कहीं आगे चलकर मेरा ही अंत न हो जाए। अब इस प्रकार विचार करते हुए हिरण्यकश्यपु हताश होकर वहीं स्तब्ध खड़ा था। उसकी शरीर की कांति क्षीण हो चुकी थी और कोई उपाय न सूझने के कारण उसका सिर झुका हुआ था। अब उसकी ऐसी अवस्था देखकर षंड और अमर्क एकांत में उसके पास आए और उसे समझाने लगे। महाराज, आपकी भौरें हिलने मात्र से इस सृष्टि के समस्त लोकपाल कांपने लगते हैं। आपने केवल अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है, इसलिए आपका निराश और चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। प्रहलाद तो एक छोटा बच्चा है, इसलिए उसने क्या कहा, क्या किया, इसे अधिक गंभीरता से न ले। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य नहीं लौटते तब तक इस बालक को कड़ी निगरानी में बंदी बनाकर रखा जाए। कुछ समय बाद जब यह समझदार हो जाए तो निश्चित ही इसकी बुद्धि ठीक रास्ते चलने लगेगी। इसके बारे में इतनी अधिक चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हिरण्यकश्यपु ने षंड और अमर्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और तत्पश्चात षंड और अमर्क प्रहलाद को पुनः गुरुकुल में ले आए और सुव्यवस्थित रूप से धर्म, अर्थ और काम के विषय में फिर से शिक्षा देने लगे। परंतु क्योंकि शिक्षकों की शिक्षाएं इस भौतिक संसार के द्वंद्वों को सिखाने वाली थी, अतः प्रहलाद की उन शिक्षाओं में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए जब भी दोनों शिक्षक अपने घर के किसी कामकाज से बाहर जाते तो उस समय प्रहलाद के मित्र उसे बाहर खेलने के लिए बुला लेते। प्रहलाद भी मंद मंद मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन्हें भौतिकवादी जीवन की व्यवस्था के बारे में उपदेश देने लगते। क्योंकि अभी तक वह सब लगभग 5 वर्ष उम्र के छोटे बालक ही थे, इसलिए उनकी चेतना सांसारिक शिक्षा से अधिक दुष्ट नहीं हुई थी। वह प्रहलाद को बाहर बुलाकर अपना खेल बंद कर देते और उनके मुख से कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए उसे घेर कर बैठ जाते। अब इस प्रकार छोटे प्रहलाद के मुख से भगवान श्री हरि विष्णु की अपार भक्ति और पराक्रम के विषय में उपदेश सुनकर गुरुकुल के सभी बच्चे के हृदय में भी उनके विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ने लगी थी। और इसी उत्सुकता में प्रहलाद को भी यह भागवत धर्म कहाँ से प्राप्त हुआ, इस प्रश्न के विषय में गुरुकुल के सभी बच्चे प्रहलाद को पूछने लगे। अब आपके मन में भी यह प्रश्न तो उठा ही होगा कि इतने छोटे बालक के हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति इतनी अपार भक्ति कहाँ से आई और उन्हें कहाँ से यह भागवत धर्म की प्राप्ति हुई। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे हमारी कथा के अगले अध्याय में। और आज की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं। और आज की कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। और अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार करने में प्रोत्साहित करता है। तो चलिए इस होलाष्टक के दिनों में हमारी चेतना को भगवान श्री हरि के चरण कमल में लीन करते हैं और फिर से मिलते हैं इस कथा के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।